उसका उपचार करना, तो उसके लिए वो क्या करता है, करता है। तो इसलिए जो है उसको किसी प्रकार के जो है विकार भाव नहीं आते हैं, इसलिए वो निर्विकार रहता है। तो स्त्री पुरुष का ध्यान नहीं रखता है। स्त्री पुरुष पकड़ोगे तो रोग पकड़ में नहीं आएगा। और उस समय फीस लेने की भी दृष्टि नहीं रहती है। क्या मान लीजिए वो देख रहा है और उस समय जो है क्या करे, उस समय उसे जो विकल्प आया कि हमें फीस लेना है, इतनी फीस लेना है, इसे ऐसा करना है, तो भी जो है वह रोग को नहीं देख पाएगा। तो या मुझे फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार से वहाँ उसमें भी वह उसका किसी प्रकार से उसका जो है विकल्प नहीं करता है। छोड़ते ही नहीं आजकल, पहले रसीद कटवा लेंगे हैं? तो इसलिए तो कर लेते ना, पहले ले लेते हैं। हाँ तो पहले कर लेते, इसलिए अब बीच में जब डॉक्टर नाड़ी देता है उस समय स्त्री पुरुष का ध्यान नहीं रखता है पकड़ में, उस समय फीस होगी। जिस समय निर्विकल्प ध्यान में जाता है उस समय वह पुण्य पाप दोनों की या पाप नहीं करना है, तो इसी प्रकार की है परिणति से वह शून्य हो जाता है, उसे कोई विकल्प नहीं रहता है। लेकिन वेतन के रूप में पुण्याश्रव जो है तो जारी है, अच्छे काम कर रहा है तो उसे पुण्याश्रव जरूर होता है। जिस समय डॉक्टर को आप घर ले जाते हो, रोगी को दिखाते हो, तो आप रास्ते में उसकी सुरक्षा करते हो, लेकिन डॉक्टर को भान नहीं है कि मेरी रक्षा कोई करेगा। तो डॉक्टर को ले जा रहे हैं भाई, स्कूटर में ले जा रहे हैं, गाड़ी में बैठा रहे हैं, हर प्रकार से जो है उसको तरीके से ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को इस प्रकार के भान। ऐसे ही जब योगी निर्विकल्प ध्यान में होता है उस समय संपूर्ण पुण्य प्रकृतियां जो है सुरक्षित कर रही हैं, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि उनकी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, साधु जन जो है ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो संपूर्ण पुण्य प्रकृतियां उनकी सुरक्षा कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी जो योगी है उसकी सुरक्षा की दृष्टि नहीं है। जिस समय सुसागर बंदे को आता है ना, सुसागर मुनिराज पर बलि आदि मंत्रियों ने, जो रक्षाबंधन की कथा में आती है कि जो सुसागर मुनिराज को उनके गुरु ने कह दिया कि जहाँ तुमने जो शास्त्रार्थ किया था वहीं जाकर रात में खड़े हो जाओ, रात्रि योग धारण करो, नहीं तो तुम्हारे कारण संघ पर उपसर्ग होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे कारण उपसर्ग हो, इसलिए हम जो है जैसी आज्ञा हो वैसे करूँगा। तो वहाँ चले गए और तो वहाँ पर अपनी रात भर जो है कायस्थ मुद्रा में खड़े। तो सुसागर बलि आदि मंत्रियों ने तलवार से प्रहार किया। उस समय महाराज ने देवों से या देव से नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो। सम्यक दृष्टि जो है कभी नहीं कहता कि देवी देवताओं आओ मेरी रक्षा करो। क्या सम्यक दृष्टि देव जो है देवी देवता या वृत्ति महावृत्ति आदि जो क्या करते हैं, वह कभी नहीं कहते देवी देवताओं से आओ। इतने सारे मुनियों पर आदियों पर उपसर्ग हुए, लेकिन वो अपनी साधना में लीन रहे। तो लेकिन देवेश कराया गया था, तो सीता ने कब कहा था देवो मेरी रक्षा करो? सीता ने पंच परमेष्टि का स्मरण मात्र किया था। क्या किया? स्मरण किया, उसे पुण्य बढ़ाया, और पुण्य बढ़ाया तो जो क्या हो गया, एक तो पाप उनका जो है क्षय हो गया, और पुण्य के प्रभाव से देवता भी आ गए और उनकी रक्षा। तो सीता ने पंचमष्टि स्मरण मात्र किया था, लेकिन पुण्य सामने खड़ा हो गया। वो ज्ञानी कोई सोचे कि आसव चलेगा तो शुद्धोपयोग कैसे बनेगा? तो शुद्धोपयोगी मुनि के भी पुण्याश्रव ही चलता है। जिस पुण्य को हम यहाँ कह रहे हैं वह पुण्य की आकांक्षा चल रही है, लेकिन पुण्याश्रव जो चल रहा है वो ही हमारे गुणस्थान को बढ़ा रहा है। लेकिन ध्यान रखना वहाँ बुद्धि नहीं है, अर्थात पुण्य पर बुद्धि नहीं जा रही है, बुद्धि तो है तभी तो ध्यान चल रहा है। मतलब पुण्य पर बुद्धि नहीं जाए, ध्यान पर बुद्धि। बुद्धि के अभाव में ध्यान कैसे? बुद्धि का अभाव हो जाएगा तो आप ध्यान आदि नहीं करो। लेकिन वो बुद्धि पर द्रव्य में नहीं, किसमें है? निज द्रव्य अपनी आत्मा में है, इसलिए अबुद्धि शब्द का वहाँ पर उपयोग होता है। एक बोले शुद्धोपयोग शुरू हुआ
कि सुभाषव समाप्त हुआ, तो ज्ञानी पुण्य की भावना का अभाव, पुण्य की भावना का अभाव होता है, पुण्याश्रव का अभाव नहीं होता। क्या बोले? पुण्य बढ़ाने की होती है ना, हम पूजा क्यों कर रहे हैं, फलानी चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो बोले पुण्य की भावना से कर रहे हैं, पुण्य बढ़े। तो पुण्याश्रव का अभाव बोले नहीं होता है। सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपी मुनिराज के कौन से आश्रव का निरोध हुआ है, तो अशुभ आश्रव का, शुभ आश्रव का नहीं हुआ, क्योंकि पुण्य ही तो धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है और गुणस्थान जो बन रहे हैं परिणति से बन रहे हैं, परंतु मेरी पुण्य सत्ता काम कर रही है, नहीं तो तुम्हारे संयम के भाव च्युत हो जाएंगे। क्या है? व्यक्ति संयम का पालन करता है तो कब तक? जब तक उसका पुण्य है, हैं? और पुण्य जो हो गया, क्या हो गया? पुण्य छीड़ हो गया तो संयम आदि से भी च्युत हो जाता है। पुण्य के योग में कामनाएं वासनाएं तीव्र जो है सताती हैं। जब पुण्य का आदि योग होता है उसमें, उस समय भी जो है क्या होती है, जो है कामनाएं वासनाएं सता सकती हैं। जो चक्रवर्ती है, पुण्यशाली जीव होते हैं, अथवा जो है जो नारायण पृथ्वीनारायण आदि भी जो है क्या होते हैं, वो भी पुण्यशाली जीव होते हैं। और यदि तो उस समय क्या होती हैं, उस समय जो है अनेक प्रकार की कामनाएं भी रहती हैं, वासनाएं भी रहती हैं। कामनाएं थी तभी तो जो है भाई भाई में युद्ध हो गया है। वासना आदि रहती है वहाँ पर जो है, तो इसलिए 96,000 रानियाँ आदि हैं, अनेक प्रकार रानियाँ हैं। तो भाई लेकिन उनका जो है जिस समय वो अपने सब सदुपयोग कर ले, सदुपयोग कर लेते हैं, तो जो है अपने जो स्वर्ग और मोक्ष आदि की ओर चले जाते हैं, अन्यथा नरक आदि भी चक्रवर्ती चले जाते हैं। नारायण पृथ्वीनारायण होते हैं, वो जो है कामनाएं वासनाओं में ही लगे रहते हैं, तो उससे जो है वह उनको अधोगामी जाना पड़ता है उनको। तो इसलिए तो इस प्रकार से पुण्य के योग में कामनाएं वासनाएं जो है तीव्र सताती हैं, लेकिन जो उन तीव्र जो है कामनाओं वासनाओं पर भी जो है अपना कंट्रोल कर लेता है, वही जो है उनसे जो है उन पर विजय भी प्राप्त कर लेता है, फिर वो वीतरागता की ओर बढ़ता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।